राधे राधे महाराज जी। मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता महाराज जी बहुत सताती है तो महाराज। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो प्रायः जो परिजन होते हैं उनको एक बात कहते रहते हैं कि आपको ध्यान है आप मरोगे। तो आदमी बुरा मानता है, नहीं मानता कि यार मरने की बात क्यों करते हैं। और मरने की बात ही हमको संभाल सकती है कि यार मरना है मुझे। अगर श्री कृष्ण ना मिले, प्रभु ना मिले, वो परमात्मा, वो वाहे गुरु ना प्रसन्न हुए, तो हमारे जीवन का लाभ क्या रहा। हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे अन्य समय नाम जप करो। नाम जप निरंतर ना हो पावे तो जितना समय हमें मिले उतने समय को तो हम नाम जप में लगा दें और शेष समय को भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारा टोटल समय भगवान में चला जाएगा। इसलिए में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये पीड़ा होनी चाहिए, पर ये पवित्र हृदय में होती, सबके हृदय में नहीं होती। जो अपवित्र हृदय होते हैं उनको होता है मरेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन जो पवित्र हृदय होता है उसमें जलन होती है कि अगर इस जन्म में हम काम ना बना पाए तो अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि हमें प्राप्त हो। क्या उस योनि में हमसे भजन होगा। मान लो हम पशु पक्षी बने तो क्या उसमें हमसे भजन हो पाएगा, हमसे साधना हो पाएगी? नहीं, केवल कर्म भोग होगा। तो मानव जीवन प्राप्त करके हम इतना भगवत भजन करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। कम भगवत प्राप्ति हो जाएगी इस पर विश्वास। बिना प्रयास के हर समय भगवान का स्मरण रहना मतलब भगवत प्राप्ति के योग्य आप हो गए हैं। हर समय उठते बैठते चलते फिरते यदि हमारे भगवान की स्मृति है, बस भगवत प्राप्ति हो गई। तो संत महात्माओं का आदर और समस्त जीवों के प्रति भगवत भाव और नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया, ये सबसे बड़ा कार्य। अगर जीवे दया और नामे रुचि और वैष्णव सेवा, संत साधु सेवा और खूब नाम जप और सबके प्रति परोपकार की भावना, बस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ धर्म में ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं। नाम जप करो और अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आहार शुद्ध होना चाहिए। कई लोग भक्ति को तो करना चाहते हैं लेकिन आहार को नहीं सुधारना चाहते। आहार में जैसे मांस है, अंडा है, शराब है, ये गलत चीजें यदि आप खाओगे और सोचो कि हम भक्ति भी कर लेंगे तो असंभव। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इसलिए हम किसी जीव को दुख न दें। जो मांस है वो जीव की हिंसा है। तुम भले न करो लेकिन खा रहे हो तो तुमको हिंसा का दंड मिलेगा। इसलिए आहार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी।